वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बैलेंस शीट के साथ साथ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, देन आपको बैलेंस शीट बनानी है। साथ के साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, टोटल 6 एडजस्टमेंट गिवन है, जिसको भी आपको सोल्व करना है और इसको एडजस्ट करना है इन्हीं ट्रायल बैलेंस में जो दिए हुए अकाउंट्स है ना, इन्हीं में आपको किसी ना किसी के साथ इन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। मैं सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट समझाऊंगा। जब हम एडजस्टमेंट समझ लेंगे उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं अपने अपने एडजस्टमेंट को। तो पहली एडजस्टमेंट ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली है। देखिए पहले एडजस्टमेंट बता रखा है प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बता रखा है कि प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को समझेगा। द ओनर टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज बट द कॉस्ट वाज इनकरेक्टली इंक्लूड इन द परचेज अकाउंट, दिस रिक्वायर्ड टू एंट्री। तो देखिए यहाँ पे ओनर ने क्या करे कि अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज में से क्या कर लिया, परचेज में से उसने गुड्स को विड्रॉ कर लिया, मतलब कि गुड्स उसने निकाल लिए। तो इस एंट्री को आपको दो जगह यूज करना है, दो जगह इसका इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए परचेज कम होगी, क्योंकि 4,000 रुपीज तो 4,000 रुपीज के जो गुड्स हैं वो तो अपने प्राइवेट यूज के लिए क्या करा, ओनर ने विड्रॉ कर लिए, ओनर ने यूज कर लिए। तो सबसे पहले रिड्यूस होगी क्या, परचेज। द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मस्ट बी रिड्यूस। तो जो भी परचेज थी उसमें से 4,000 रुपीज एक हमें ये रिड्यूस करने होंगे। दूसरा इंक्रीज हो गई है बच्चों ड्राइंग। ड्राइंग क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। द अमाउंट विड्रॉ बाय द ओनर मस्ट बी करेक्टली रिकॉर्डेड एज ड्राइंग। तो ये 4,000 रुपीज के जो गुड्स उसने यूज करे हैं प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए उसने यूज करे हैं 4,000 रुपीज के गुड्स। तो इससे क्या हुआ कि ड्राइंग इंक्रीज हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट समझेगा कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, किस तरीके से हम इसको शो करेंगे। तो पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा ना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में से जो भी हमारी परचेज थी उसमें से हमें क्या करना होगा, उसमें से हमें 4,000 रुपीज माइनस करने होंगे, क्योंकि एक तरीके से ये ड्राइंग है जो कि पर्सनल यूज के लिए क्या की गई है, निकाली गई है। परचेज में से 4,000 रुपीज के गुड्स निकाले गए हैं। तो एक तो ये 4,000 रुपीज जो है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करने होंगे। दूसरा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करने होंगे। दूसरा बैलेंस शीट में बच्चों क्या करना होगा, बैलेंस शीट में 4,000 रुपीज आपको क्या करने होंगे, 4,000 रुपीज आपको डिडक्ट करने होंगे कैपिटल में। अब यहाँ पे 9,000 क्यों शो कर रहा है, 9,000 बच्चों इसलिए शो कर रहा है कि हो सकता है कि क्वेश्चन में और भी कोई ड्राइंग दे रखी हो ट्रायल बैलेंस में, तो ये 9,000 का अमाउंट शो कर रहा है। तो पर ये इस 9,000 में 4,000 इंक्लूडेड है। तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें परचेज में से 4,000 रुपीज माइनस करने हैं। दूसरा हमें बैलेंस शीट में ड्राइंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि इसको आपको क्या करना है, 4,000 रुपीज को कैपिटल में से माइनस करना है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आई होप कि पहली ट्रांजेक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमें इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है। इसके बाद है बच्चों सेकंड ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट 5/2% एंड मोटर व्हीकल एट 20%। तो 5/2% मतलब कि 2.5% का जो डेप्रिसिएशन है वो लैंड एंड बिल्डिंग पे है, और मोटर व्हीकल पे 20% का डेप्रिसिएशन है। तो जब लैंड और बिल्डिंग पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2.5%, 12,000 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो 300 रुपीज होगा, और मोटर व्हीकल पे जो 20% कैलकुलेट करेंगे आप 10,000 का, ये 2,000 रुपीज होगा। अब इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन दिखाना होगा, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल दिखाना होगा, जो कि 300 और 2,000 रुपीज आया है। ये टोटल डेप्रिसिएशन 2,300 रुपीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना होगा एज एन एक्सपेंस। दूसरा आपको बैलेंस शीट में क्या करना होगा, बैलेंस शीट में इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट करना होगा एसेट की वैल्यू में से। जैसे कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 12,000 रुपीज थी, इस पर 300 का डेप्रिसिएशन था, तो 11,700 अब क्या होगी, बैलेंस शीट में वैल्यू होगी लैंड एंड बिल्डिंग की। सेम इसी तरीके से मोटर व्हीकल की वैल्यू 10,000 थी, 2,000 डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू 8,000 होगी। तो इस तरीके से जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में आपको डिडक्ट करके दिखाना होगा डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एसेट में से। तो आई होप कि सेकंड ट्रांजैक्शन में कोई डाउट नहीं होगा।
अब है बचो थर्ड ट्रांजेक्शन, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹200। तो देखिए सैलरी इज एन एक्सपेंस इंकर्ड इन दिस पीरियड बट नॉट येट पेड। तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है ₹200 की। तो देखिए ये इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डेबिट साइड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सैलरी में। सैलरी हमें गिवन है ₹9000 क्वेश्चन में, उसमें ₹200 ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हम ऐड करेंगे, तो टोटल ₹9200 हमें डेबिट करना होगा किस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड आपको ₹9200 मेंशन करने होंगे। साथ के साथ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी मेंशन करना है खाली ₹200। तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में ऐड होगा ₹200, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी मेंशन करना है ₹200। तो आई होप कि तीसरी ट्रांजेक्शन में भी, तीसरी एडजस्टमेंट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, फोर्थ एडजस्टमेंट जो की है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है ₹200 का, एज्यूमिंग दिस इज अ प्रीपेड रेंट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस होता क्या है, द बिजनेस हैज पेड फॉर इंश्योरेंस और रेंट और इंश्योरेंस दैट रिलेट टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, द पोर्शन फॉर द नेक्स्ट पीरियड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द करंट ईयर एक्सपेंस। तो कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर का भी हमने उसी वक्त पे कर दिया होता है, जिसको अब हमें रिमूव करना होगा। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा बच्चों, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना होगा आपको, डेबिट साइड आपको क्या करना होगा, रेंट और इंश्योरेंस जो है आपको गिवन होगा, टू रेंट एंड इंश्योरेंस करके आपको ₹3000 गिवन है ट्रायल बैलेंस में। तो वो आपको टू है, उसमें से आपको ₹200 माइनस करने हैं, तो टोटल ₹2800 आपको मेंशन करना है डेबिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट में आपको ये एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस दिखाना है ₹200। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ₹200 माइनस करेंगे आप डेबिट साइड, और एसेट में आप क्या करेंगे, एसेट में आपको प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200 दिखाना होगा। तो इस तरीके से आपको फोर्थ एडजस्टमेंट की आपको ट्रीटमेंट करना है, उसका आपको एडजस्ट करना है। इसके बाद है फिफ्थ एडजस्टमेंट जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ इज टू मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। तो देखिए प्रोविजन है डाउटफुल डेथ का 5% ऑन डेटर। अब प्रोविजन मस्ट बी क्रिएटेड फॉर पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम डेटर हु मे नॉट पे। तो पहले से क्या होता है कि पहले से बिजनेस को पता होता है, कई बार उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है बिजनेस में कि उन्हें पता होता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट उसका बैड डेट्स में जाएगा ही जाएगा। तो वो पहले से एक प्रोविजन बना लेते हैं कि भाई इतना परसेंट तो हमें पता है ये हमें हमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ऐसे कोई ना कोई ग्राहक हमें मिलेंगे जो हमें इतना पैसा शायद हमारा लॉस में चला जाए। तो यहाँ पे वही बता रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेंटेन 5% ऑन डेटर। तो एक तरीके से न्यू प्रोविजन है ये। तो डेटर क्वेश्चन में दिए मैंने ₹20,000 के, तो जो न्यू प्रोविजन है बच्चों 20,000 का 5% आपको कैलकुलेट करना है, तो 1,000 का इनका न्यू प्रोविजन है। अब देखिए इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज अ फॉर्मूला टू फाइंड द नेट चार्ज। तो ये फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये बैड डेट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बच्चों। तो क्या है, यहाँ पे ओल्ड बैड डेट्स दे रखे होंगे, उसमें हमें न्यू बैड डेट्स अगर क्वेश्चन में दे गिवन होंगे तो प्लस करना है, और साथ के साथ जो न्यू प्रोविजन है इसे प्लस करना है, और माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन। इस क्वेश्चन में बच्चों ओल्ड बैड डेट्स ₹500 गिवन है, न्यू बैड डेट्स कुछ गिवन नहीं है। न्यू प्रोविजन आपने अभी कैलकुलेट किया ₹1000 का है, और ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है ₹700 का। जब आप पूरे इसको सोल्व करेंगे तो टोटल रुपीज आएगा आपका ₹800, जो कि आपको डेबिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ₹800 आपको डेबिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसके ट्रीटमेंट को समझते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ₹800 आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे, और साथ के साथ जो आपको बैलेंस शीट में इसको शो करना है, जो ₹1000 का न्यू प्रोविजन है ना बच्चों, ₹1000 का जो न्यू प्रोविजन आपका आया था, इसको आपको डेटर में से माइनस करके शो करना होगा। तो आई होप कि इस ट्रांजेक्शन में भी, इस एडजस्टमेंट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद करेंगे लास्ट एडजस्टमेंट जो कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक है ₹7,000, दो जगह इंपैक्ट होगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों आपको इसको शो करना है क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में आपको एसेट में शो करना है ₹7,000। तो इस तरीके से आपकी सारी एडजस्टमेंट मैंने समझा दी है कि कहाँ पे किस एडजस्टमेंट का आपको किस तरीके से यूज करना है। चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको सेल्स गिवन है। क्रेडिट साइड की बात करते हैं सबसे पहले, तो बाय सेल्स लिख के 1,10,000 की सेल्स गिवन है आपको, जिसमें से आप रिटर्न इनवर्ड्स जो कि सेल्स रिटर्न होती है माइनस करेंगे ₹8,000। नेट सेल जो बच्चे होगी वो 1,02,000 की क्या होगी, नेट सेल होगी। और यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन है एडजस्टमेंट में वो मेंशन करना है आपको क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के ₹7,000 क्रेडिट साइड मेंशन कर लेना। अब डेबिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आएगा ₹6,800 का, परचेज है आपको ₹66,000 की, आपकी क्या है परचेज है, जैसा कि क्वेश्चन बता रखा है 66,000 की परचेज है। साथ के साथ परचेज रिटर्न भी है ₹1,500 की परचेज रिटर्न है, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं। तो ये माइनस करेंगे हम परचेज में से, और साथ के साथ एक एडजस्टमेंट गिवन थी ना बच्चों, जो मैंने बताया था कि पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ किया गया है, तो ₹4,000 ड्राइंग
को लिख के उस तरीके से ड्राइंग है वो भी एडजस्टमेंट भी इसमें से मेंशन होगी परचेज में से, क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया 4000 के गुड्स, तो लेस करना है आपको ड्राइंग करके 4000 रुपीज लेस करने हैं। तो परचेज में से दो चीजें माइनस करनी है, एक तो रिटर्न आउटवर्ड्स और दूसरा जो ड्राइंग की एडजस्टमेंट थी हमारी 4000 रुपीज की, आपको उसको भी माइनस करना है। तो नेट परचेज होगी 60,500 रुपीज की। इसके बाद आपको कैरेज इनवर्ट्स गिवन है जो कि 3000 रुपीज का, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा ऐसा कोई आइटम नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है इस क्वेश्चन में। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,09,000 रुपीज होगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट 38,700 रुपीज आएगा। अब जो ग्रोस प्रॉफिट आया है ये आपको ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चों हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रोस प्रॉफिट आया है उसको आपने क्रेडिट करा 38,700 रुपीज। इसके बाद आपको क्रेडिट साइड इनकम लिखनी है, जो भी इनकम हुई है बिजनेस की। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट रिसीव एक तरीके से है, हमारी इनकम है तो क्रेडिट साइड मेंशन होगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें 500 रुपीज का, और दूसरा बाय रेंट रिसीव करके 300 रुपीज आप मेंशन करेंगे कि रेंट भी हमें रिसीव हुआ है 300 रुपीज का। आई होप कि क्रेडिट साइड आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव और रेंट रिसीव क्रेडिट साइड का पार्ट है। तो 500 300 रुपीज आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब देखते हैं डेबिट साइड। तो डेबिट साइड सबसे पहले एडजस्टमेंट ही आ जाती है हमारे, जो लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। लैंड एंड बिल्डिंग पे 300 रुपीज का, मोटर व्हीकल पे 2000 रुपीज का, टोटल डेप्रिसिएशन 2300 रुपीज का है। इसके बाद सैलरी भी बच्चों हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का पार्ट है, 9000 रुपीज। इसमें भी एडजस्टमेंट थी, एक थर्ड एडजस्टमेंट थी इसकी, जिसपे आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 200 रुपीज जो कि प्लस करनी थी हमें। तो टोटल सैलरी हो जाएगी 9200 रुपीज। इसके बाद है टू रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है 3000 रुपीज का। यहाँ पे प्रीपेड आप मेंशन, जो प्रीपेड रेंट था वो हम माइनस करेंगे, प्रीपेड रेंट और इंश्योरेंस हम माइनस करेंगे। एडजस्टमेंट थी, चौथी एडजस्टमेंट थी हमारी, एडजस्टमेंट नंबर डी थी, जिसको आपको माइनस करना है 200 रुपीज। तो नेट रेंट और इंश्योरेंस होगा हमारा 2800 रुपीज का, जो कि मैंने बताया था ना आपको जब मैंने एडजस्टमेंट समझाई थी कि इस एडजस्टमेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको 200 रुपीज माइनस करेंगे 3000 से, तो नेट रेंट एंड इंश्योरेंस आपका 2800 रुपीज होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है बैड डेट्स वाली ट्रांजेक्शन, ये भी मैंने आपको समझाई थी एडजस्टमेंट करते वक्त। तो यहाँ पे टू बैड डेट्स एंड प्रोविजन की एडजस्टमेंट थी हमारी, जिसमें ओल्ड बैड डेट्स हमें कितने गिवन थे, 500 रुपीज के ओल्ड बैड डेट्स गिवन थे। अगर आप देखेंगे तो बैड डेट्स देखिए 500 रुपीज के गिवन है। ऐड करना होता है इसमें न्यू बैड डेट्स, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू बैड डेट्स कहीं गिवन नहीं है तो कुछ नहीं करना। ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, जो कि हमने 20,000 पे 5% का न्यू प्रोविजन कैलकुलेट किया था 1000 रुपीज, और लेस करेंगे बच्चों ओल्ड प्रोविजन जो कि 700 रुपीज का क्वेश्चन में गिवन है। जो आप देखेंगे तो 700 रुपीज का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना, जो ट्रेल बैलेंस में लिखा हुआ है ये ओल्ड प्रोविजन है, 700 रुपीज का ये माइनस करेंगे। तो जो बच्चों न्यू प्रोविजन आएगा ना बच्चों, वो कितना नेट प्रोविजन जो आएगा ना बच्चों, वो 800 रुपीज का होगा। नेट प्रोविजन चार्ज 800 रुपीज आपको टोटल मेंशन करना है। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू कैरेज आउटवर्ड, टू एडवर्टाइजमेंट, टू जनरल एक्सपेंस, ये सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस है जिसको आप मेंशन करेंगे। आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 39,500, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बच्चों आएगा 14,700। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भी समझिएगा, बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट होंगी, किस तरीके से होंगे इसको समझिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम एसेट साइड की। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास एसेट है 12,000 रुपीज का, जिसपे एडजस्टमेंट थी, जिसपे डेप्रिसिएशन था 300 रुपीज का। तो नेट बुक वैल्यू जो नेट लैंड एंड बिल्डिंग की होगी ना वो 11,700 रुपीज होगी। इसके बाद मोटर व्हीकल था 10,000 रुपीज का, इस पे जो डेप्रिसिएशन था 2,000 रुपीज का था, तो मोटर व्हीकल की जो नेट बुक वैल्यू होगी वो 8,000 रुपीज होगी। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट में गिवन था, वो भी आपको एसेट में मेंशन करना है 7,000 रुपीज। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एडजस्टमेंट में था, एडजस्टमेंट फोर्थ में था 200 रुपीज, वो भी आप एसेट में मेंशन करेंगे। डेटर है 20,000 रुपीज के, जिसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने बनाया था, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 5 में था हमारा, 1000 रुपीज का माइनस करेंगे तो नेट डेटर हमारे पास 19,000 के होंगे। बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये पूरा हमारा एसेट का पार्ट है, इसको आप एसेट साइड मेंशन करेंगे। अब कर लेते हैं लायबिलिटी वाली साइड की बात। तो कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 30,000 रुपीज की, हमें कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। ये आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 30,000 रुपीज हमें गिवन है कैपिटल के। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें 30,000 रुपीज की मना है, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 14,700, क्योंकि ये ओनर को प्रॉफिट हुआ तो 14,400 को हम ऐड करेंगे, और लेस करेंगे बच्चों ड्राइंग, जो उसमें एडजस्टमेंट भी इंक्लूडेड है। 4,000 रुपीज वाले इंक्लूड है,
जो कि हमारे क्वेश्चन में जो हमारी एडजस्टमेंट में थे 4000 रुपीज़, और बाकी के जो आपको दिख रहे हैं 5000 रुपीज़, तो 5000 रुपीज़ जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन होगा 5000 रुपीज़। देखिए कौन से 5000 रुपीज़ है, ड्राइंग कैपिटल के नीचे जो ड्राइंग गिवन है 5000 रुपीज़ की, ये आपको मेंशन करके टोटल 9000 रुपीज़ हमने मेंशन करा है। एक तो एडजस्टमेंट वाला और दूसरा ये ड्राइंग, टोटल 9000 रुपीज़ हमें माइनस करने हैं, क्योंकि ये जो है ये ओनर के लिए एक तरीके से एक्सपेंस होते हैं। तो नेट कैपिटल बैलेंस जो आएगा 35,700 रुपीज़ का आएगा। इसके बाद क्रेडिटर है 10,000 रुपीज़ के। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि एडजस्टमेंट नंबर सी थी, हमारी थर्ड एडजस्टमेंट थी, उसको भी लाइबिलिटी साइड मेंशन करना है आपको 200 रुपीज़। बैंक लोन भी लाइबिलिटी का पार्ट है, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी का पार्ट है। तो इस तरीके से बच्चों बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। 57,400 एसेट में आएगा, 57,400 ही हमारा लाइबिलिटी में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।